प्रिय केंद्रीय विहार निवासियों, मेरा नाम देवाशीष भट्टाचार्य है। मैं केंद्रीय विहार का रेजिडेंट हूँ। हमारा केंद्रीय विहार 2 सेक्टर 82 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केंद्रीय विहार है। इसमें करीबन 12,000 लोग रहते हैं, 120 ब्लॉक्स हैं और 2276 फ्लैट्स हैं। हमारे इस केंद्रीय विहार में एक केंद्रीय भंडार है, एक मदर डेयरी बूथ है, एक सफल बूथ है और कुछ ग्रोसरी शॉप्स हैं। जब से लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस की वजह से, तब से हमारे केंद्रीय विहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पहली बार हमारी जो एसोसिएशन है, जिसको इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी को हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ये 10 चुने हुए व्यक्तियों का एक बोर्ड है जो कि आपस में मिलकर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट को चुनता है। हम डायरेक्टली नहीं चुनते। इनसे हमें उम्मीद थी कि लॉकडाउन के पीरियड के वक्त ये अपनी विजडम से काम लेंगे और इतने बड़े केंद्रीय विहार में किसी भी तरह की अफरा तफरी की स्थिति को आने नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने तरह तरह की गाइडलाइंस इशू की। कोई भी अपने घर से बाहर या केंद्रीय विहार के कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाना चाहता था। सरकार ने भी उसके लिए एक लंबी लिस्ट प्रोवाइड की सभी को कि इन सोर्सेस से आप मटेरियल, एसेंशियल मटेरियल ऑर्डर करके डोर टू डोर डिलीवरी ले सकते हो। हमारे यहां पर एक फरमान जारी हुआ, अनरिटन ऑर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स को, कि किसी भी डोर टू डोर डिलीवरी पर्सन को गेट नंबर 1 से अंदर नहीं आने देना है। जो भी आएंगे, जो भी मटेरियल आएगा, वो कंसर्न आदमी वहां पर जाकर उसको ले आए। अब इशू ये है कि केंद्रीय विहार करीबन 1.25 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इट इज अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्स। अब अगर कोई एक सिरे से दूसरे सिरे तक आएगा और गेट पर आकर हुजूम लग जाएगा, तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ेगा? पहली बात। दूसरी बात, जब सरकार के दिशा निर्देश थे कि ये एजेंसीज, ये वेंडर्स डोर डिलीवरी करेंगी, तो उनको करने क्यों नहीं दिया गया? ये सबसे बड़ा रूल का वायलेशन था। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा। सफल पर जाकर या मदर डेयरी पे जाकर या अलग अलग ग्रोसरी शॉप्स पर जाकर उनको पैनिक परचेजिंग करनी पड़ी। उसकी वजह से वहां पर भीड़ हुई। ये हमारा एक सौभाग्य है कि हमारे यहां से केवल एक संक्रमित केस बरामद हुआ है। इसके पहले एक सस्पेक्टेड थे, वो नेगेटिव हुए बाद में। लेकिन जिस तरह से यहां पर बीओएम ने चीजों को होने दिया, उससे कुछ भी घटित हो सकता था। पानी की सप्लाई, कई सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर पानी की एक्यूट प्रॉब्लम हो गई और तरह तरह के एक्सक्यूजेज आना शुरू हो गए। अरे भाई, आपने इस पैनिक की स्थिति में, क्योंकि अब कोई बाहर भी नहीं जा सकता, कोई अथॉरिटी को भी जाकर कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जा सकता, तो आप कौन उनकी चिंता करेगा? भाई, अगर किसी ब्लॉक में पानी की बहुत ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है, तो आप वाटर टैंकर क्यों नहीं मंगा रहे? क्यों आप यहां के रेजिडेंट्स को, जबकि आपके पास हमारा पैसा पड़ा है, हमने कोई गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल एड नहीं लेनी इसके लिए। वी आर हैविंग एनफ मनी इन आवर कॉफर्स। अगर कुछ ब्लॉक्स में पानी की प्रॉब्लम है, तो या तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, बिकॉज इन माई व्यू दे आर आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स। उनको दूर किया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ बीओएम एंड इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लम्बर्स
वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, पर फिर भी चलिए मान लिया वहां कोई प्रॉब्लम है। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो क्या हम उन ब्लॉक्स में रहने वालों को जो आज सील्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या हम उनको पानी के बिना रहने दे सकते हैं? भैया आप टैंकर मंगाओ, लोग भर भर के पानी अपने घर ले जाएंगे, पर कम से कम उनको कुछ तो मिलेगा। अब इस तरह की इनकॉम्पिटेंसीज, और ऊपर से जब भी कभी किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को फोन करता है, पहले तो वो फोन उठाते नहीं, और अगर उठाएंगे तो कई इस तरह के इश्यूज सामने आए हैं कि प्रेसिडेंट, खासकर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी की अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि उन्होंने फोन पर किसी के साथ मिसबिहेव किया हो। हाँ, फोन ना उठाया वो बात अलग है, लेकिन प्रेसिडेंट की कई लोगों से कंप्लेंट आई है। वो एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, 70 वर्ष की आयु करीबन उनकी हो गई, और वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। क्या उनको नहीं पता लोगों से फोन पे कैसे बात करनी है? क्या ये चीजें हम उनको सिखाएंगे? उन्होंने कई लोगों के साथ फोन पर बदतमीजी की। इस वक्त एक क्राइसिस का माहौल है, आपको तो रात को 2 बजे भी फोन उठाना है। आपने अपने आप को बीओएम में इलेक्ट करवाया है, जब तक हम चैन से नहीं सो जाते, आप चैन से कैसे सो सकते हो? ये एक लीडरशिप क्वालिटी यहां पर मिसिंग थी। यहां पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फ्लाउट किया गया, लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपने घरों से बाहर निकले, जबकि डोर टू डोर डिलीवरी इज द सेफेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी। वहां पर भाई इन्होंने कहा जी उसके साथ जो डिलीवरी बॉय आएगा, कोई एक पिज्जा हट के कोई एक एग्जांपल को लेके बैठ गए कि एक पिज्जा वाला आया, उसने 72, उसकी वजह से 72 लोगों को सैनिटाइज करना पड़ा या क्वारंटाइन करना पड़ा, और बाद में पता चला कि वो पिज्जा वाला जो है वो नेगेटिव निकला। भाई आप इस तरह की एक अब अगर हम उसी फॉर्मूले पे चलें तो क्या सफल की सब्जी भी तो बाहर से आती है। अभी जो हमारे यहाँ पे पारस का ट्रक आ रहा है या बाकी जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं वो भी तो बाहर से आते हैं। उनके लोग भी तो उन सब्जियों को कितने लोग हाथ लगाते हैं, उससे भी तो संक्रमण फैल सकता है। इस तरह की दलीलें बिल्कुल गलत हैं। बल्कि लोग अगर डोर डिलीवरी लेते, वो जो वेंडर्स को नोएडा अथॉरिटी ने मेंशन कर रखा था, वो सब प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट्स पर ये डिक्लेयर किया है कि उन्होंने किस तरह से अपने डिलीवरी बॉयज को सैनिटाइज कर रखा हुआ है। एक डिलीवरी बॉय एक डिलीवरी के बाद आके उसका टोटल सैनिटाइजेशन चेंज हो जाता है, उसका टोटल किट वो चेंज कर देते हैं। तो क्या हमें उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं होना चाहिए? क्या नोएडा अथॉरिटी ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया था डोर टू डोर डिलीवरी के लिए, हमारी बीओएम ने उस डिलीवरी को कैसे रोका? अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, 3 बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति जो व्हील चेयर बाउंड हैं, उनको आकर गेट नंबर 1 से सामान अपनी व्हील चेयर में लेके जाना पड़ा। क्या ये इंसानियत है? हमारे इस केंद्रीय बिहार में कई ऐसे वयोवृद्ध व्यक्ति हैं जो हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई रहता नहीं, उनके बच्चे कोई विदेशों में या कहीं पर है। क्या हमारी बीओएम ने उनका डाटा एकत्र किया? क्या उनको किसी भी तरह की सुविधा प्रदान की? हमारी एक दुकान सफल के बगल में खाली पड़ी है। मैंने बीओएम को व्हाट्सएप के थ्रू, उनके पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैंने रिक्वेस्ट की कि उस दुकान को एक केमिस्ट को अलॉट कर दो इस क्राइसिस पीरियड में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज वो दुकान हमारी खाली पड़ी है, ताकि किसी भी व्यक्ति को दवाइयों के लिए हमारे केंद्रीय बिहार से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? वो दुकान तो खाली पड़ी है, उससे हमें किसी तरह की कोई आय नहीं हो रही, और अगर हम वो किसी केमिस्ट को दे देंगे उससे हमारा फायदा ही है। हमारे वहां सफल पर इतनी लंबी भीड़ लग जाती है, और खासकर अंदर जहां पे बिलिंग काउंटर है, वो बिलिंग काउंटर में बड़ा ज्यादा कंजेशन हो जाता है। हमारा जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है वो खाली पड़ा है। क्यों नहीं एक उनके पास 2 बिलिंग मशीन है, एक बिलिंग मशीन को मंदिर के कॉम्प्लेक्स में लगा दिया जाए। ये बीओएम को खुद सोचना था प्रोएक्टिवली। वो मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी तो हम सबका है, वो किसी मंदिर का या किसी ट्रस्ट का नहीं है। वो जमीन हम सबकी है, वो मंदिर भी हम सबके हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर झेली हैं, और अब इसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने देखा कि हमारी बीओएम टोटली अपने कार्यकलापों में फेल हो गई, तो एक 25-30 लोगों का एक ग्रुप बना
जिन्होंने इंडिविजुअली मिनिस्ट्रीज को, देन लोकल अथॉरिटीज को ट्वीट के थ्रू, एसएमएस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को बताना शुरू किया। उसकी वजह से उन अथॉरिटीज को हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता चला। वरना हो क्या रहा है, हमारे यहां पे हमारे मिस्टर परमार ने एक दैनिक समाचार पत्र में, जिसका नाम हिंदुस्तान है, द हिंदुस्तान, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी वर्जन है, उसमें उन्होंने अपना बयान दिया कि उन्होंने डोर टू डोर डिलीवरी के लिए केंद्रीय विहार 2 के जो गार्ड्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी है, जबकि ये टोटली एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। मैंने उनको कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो आप उस अखबार को लिखें जिसकी कॉपी आप नोटिस बोर्ड पर लगाएं कि आपने ये गलत स्टेटमेंट दी। दूसरी एक और अखबार, वो अमर उजाला, उसने वहां पर तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमारे सारे नागरिकों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि केंद्रीय विहार के नागरिक जो है बिल्कुल कानून नहीं मानते, इधर उधर घूमते रहते हैं, और एक फोटो उन्होंने ऐसी चिपका दी उस अमर उजाला में, जो फोटो मुझे लगता है वो केंद्रीय विहार की है ही नहीं। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा करना हमारे ही बीओएम के द्वारा, क्या ये किसी भी प्रकार से, क्या ये सराहनीय काम है? आज हमारी बीओएम के सामने एक मौका था जो उन्होंने खो दिया। उसकी वजह से हमारे 25-30 रेजिडेंट्स को एक्टिव होना पड़ा, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। हमारा सफल बंद रहा 2 दिन, मदर डेयरी बंद रही, केंद्रीय विहार, केंद्रीय भंडार बंद रहा। क्यों बंद रहा? 25-30 लोगों ने जब मिनिस्ट्रीज के साथ इस इशू को उठाया भी, हमने गवर्नमेंट एजेंसीज को कैसे बंद कर दिया? तो अब जाकर वो खुली है। हमारी सीजीएचएस डिस्पेंसरी पिछले 4 दिनों से बंद पड़ी है। किस रूल के तहत हमारी सीजीएचएस डिस्पेंसरी बंद पड़ी है, जबकि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी पास मिले हुए हैं अपने अपने अस्पतालों में चाहने के लिए? हमारी एक सीजीएचएस डिस्पेंसरी, 12,000 लोग यहां रहते हैं, मोस्टली पीपल आर पेंशनर्स। वो कहां जाएंगे? कहां से अपनी दवाइयां लेंगे? कहां जाकर वो दिखाएंगे? डायरेक्टली वी कैन नॉट गो टू एनी हॉस्पिटल without the recommendation of the CGHS dispensary. Now yesterday we have taken up this issue also with the concerned authorities. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारे बीओएम को आज उठना पड़ेगा। उनको आज हमारे यहां की लोगों की दुखों में सहभागी बनना पड़ेगा। वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। ये समय बदतमीजी करने का नहीं है, ये समय सही लीडरशिप दिखाने का है, जो टोटली मिसिंग है। धन्यवाद।